हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही टेस्टी स्नैक बनाएंगे। तो आज हम बारडोली चौराहे पर मिलता है ना, उसके जैसा ही वेज सैंडविच बनाएंगे। ये सैंडविच बहुत सारे वेजेस और सिंपल से ग्रीन चटनी के साथ बनता है और खाने में तो बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर सब्जियों में मैंने कैप्सिकम, आधा पत्ता गोभी, एक बीटरूट, 2 प्याज, 2 खीरा और एक गाजर लिया है। अब सारी चीज़ों को हमें बारीक बारीक कट करना है, इसलिए हम चॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसे बारीक बारीक हाथ से करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को चॉपर में डालकर इसे अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह से हम प्याज को भी बड़े टुकड़ों में कट कर कर चॉपर में डाल देंगे और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और जो प्याज नहीं खाते हैं वो यहाँ पर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। गाजर और बीटरूट दोनों को एक साथ ही मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर खीरा को मैंने हाथों से ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ में एक कैप्सिकम को भी हम चॉपर में डालकर इसे बारीक चॉप कर लेंगे और वो भी ऐड कर देंगे। अब सारे वेजेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है हरी चटनी बनाने की। तो यहाँ पर हरी वाली चटनी थोड़ी सी स्पाइसी होती है, इसलिए हम 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ में एक टुकड़ा अदरक का, 3 लहसुन की कलियाँ, ढेर सारा धनिया ऐड करेंगे और धनिया का चौथा हिस्सा हम पुदीना ऐड करेंगे। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डालकर हम चटनी को अच्छे से पीसकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्पाइसी वाली हरी चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब सैंडविच बनाते हैं। तो पहले हम 2 सैंडविच बनाएंगे। तो 2 ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हम अच्छे से बटर स्प्रेड करेंगे। और हाँ, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोनों ही ब्रेड की स्लाइस पर मैंने बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसी तरह से 2 ब्रेड की स्लाइस पर हम हरी चटनी को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जिस ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हमने हरी वाली चटनी स्प्रेड की है ना, उसी के ऊपर हम बारीक चॉप किए हुए वेजेस रखेंगे। सारे वेजेस में हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, इसलिए ऊपर से हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब जो ब्रेड की स्लाइस में हमने बटर लगाया था ना, वो बटर वाली स्लाइस को अंदर से रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। अब ऊपर से हम दोनों ही ब्रेड के ऊपर अच्छे से बटर स्प्रेड कर देंगे। चॉप किए हुए वेजेस में नमक या चाट मसाला हमें पहले से ही ऐड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि वेजेस अपना पानी छोड़ेगी और सैंडविच हमारी गीली गीली हो जाएगी और सैंडविच हमारी क्रिस्पी बनकर तैयार भी नहीं होगी। सैंडविच मेकर को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और अच्छे से बटर स्प्रेड कर देंगे। आपके पास सैंडविच मेकर ना हो तो आप इसे टोस्टर में या फिर तवे पर भी सेक कर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से बटर को स्प्रेड कर दिया है। अब हमने जो 2 सैंडविच बनाकर तैयार की है ना, वो एक एक करके दोनों साइड पर रख देंगे। अब इसका हुक लगाकर हम इसे टाइटली बंद कर देंगे और जब तक ये अच्छे से एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाती ना, तब तक हम इसे सेक लेंगे। तो 5 मिनट के बाद सैंडविच हमारी दोनों साइड से एकदम अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार हो गई है। तो सैंडविच को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बीच में से नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। आपके बच्चे वेजिस ना खाते हो ना, तो इस तरह से भी हेल्दी वाले सैंडविच बना के आप बच्चों को दे सकते हो। तो सैंडविच को मैंने यहाँ पर सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब गर्मा गर्म सैंडविच को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।